ये प्रारंभ देखते हैं तो इसमें चल रही है कि हम ईश्वर को अपनी आत्मा के समीपस्थ ये है केनो उपनिषद के माध्यम से हम उपनिषद रहस्य जो पुस्तक है उससे हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो समीपस्थ ही है हमारे ईश्वर, तो इन अर्थात सबसे समीप है और जो नहीं जाने तो दूर, अर्थात समीपस्थ यक्ष की एक संवाद है कि इंद्र को सबसे पहले वह ब्रह्म यक्ष जाना गया। अर्थ फिर पंचमहाभूत इंद्रिय, इंद्र अर्थात आत्मा, समीपस्थ से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। तो आत्मा ने पहले जाना, अर्थात समीपस्थ जो साधन है आत्मा को जाना जा सकता है। अब अथर्ववेद के प्रमाण है, अर्थात इंद्र की विशेषता है अग्निवायु से। अग्निवायु को मतलब पंचमहाभूत, हमारी आंख में अग्नि, वायु हमारे मुख में इत्यादि। तो ये वही है कि सबसे समीपस्थ आत्मा है। तो आत्मा फिर अब आगे देखते हैं, अर्थात इंद्रिय किसी विषय में रते ना हो, इंद्रिय स्वयं को जाने किसी अन्य को न जाने। तो स्वयं जो अग्नि देवता है, वायु, तो अग्नि से विशेषता है इंद्र। अब देखते हैं इस मंत्र की विशेष है। अजो अथर्वेद, अजोह अग्नेरजनिष्ठ शोकात् सो अपश्यन् जनितारमग्रे तेन देवा देवतामग्रे आयन्ते। देखते हैं ही अग्नि शोकात् अज अनिष्ट, निश्चय ही ब्रह्मरूप अग्नि के तेज से। अर्थात यहाँ पर दो अर्थ ले, अर्थ इस प्रकार समझेंगे। ब्रह्म रूप, हमारा आत्मा भी ज्ञान है, चेतन है, तो जानेगी चेतन को सबसे पहले, क्योंकि देखो ब्रह्म रूप अर्थात अग्नि के तेज से जीवात्मा प्रकट हुआ है, अर्थात चेतन को महसूस कर लेती, चेतन को ज्ञान है ना। तो संसार में देखो, हम कहना है कि इंद्रियों से बहुत प्रकार से हम संसार को देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि हाँ ये इसमें एक शक्ति है ईश्वर की, इसमें एक तेज सा है, तो उस तेज पर हम आकर्षित होते हैं। हमारी पलक भी, हम निरंतर क्यों कर्म करते रहते हैं, पलक भी चलती रहती है। आगे इसमें एक और उदाहरण आएगा, पलक चलती रहती है और अन्य भी चीजें, श्वास। तो हम उस तेज को महसूस कर रहे हैं, निरंतर उसकी ओर जाना चाहते हैं। तो अग्नि के तेज से जीवात्मा प्रकट हुआ, उसकी ओर जाना चाहता है एकदम, तो उससे प्रकट हुआ। अर्थात अगर हम हमारी आंख भी देखती है तो हम, वो आत्मा ने संदेश किया कि सबसे पहले तू ही देख, सबसे पहले आत्मा ने देखा, अर्थात उसने सब पहले अपने उत्पादक प्रभु को देखा। स अग्रे जनितारम अपश्यत। हाँ, फिर एक यही तो है कि समाधि में आत्मा क्यों जाती रहती है, समाधि में चली जाती है, फिर उसके बाद दग्ध बीज आदि नष्ट होती प्रक्रिया, तो समाधि में चली जाती है। अर्थात सबसे पहले वह उसको अनुभव करना चाहती है, करती है। स अग्रे तेन देवा देवताम आयन, अर्थात इसमें कुछ ऐसे है कि जैसे कि अग्नि, तो फिर क्या है कि जैसे कि हम समाधि, हम अवस्था मानते हैं, फिर वो प्रज्ञा, योग दर्शन में भी है कुछ ऐसा विषय कि हमारी प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, फिर प्रज्ञा वह दग्ध बीज कर देती है क्लेश आदि, मन के जो चित्त अहंकार होते हैं उनकी अपने को बचा लेता। चित्त अहंकार मतलब उनमें देवत्व आ जाता है, तो देवत्व आता है तो प्रज्ञा होती है। समाधि में पहले आत्मा जाएगा, इच्छा है जानने की, तो प्रारंभ में फिर दग्ध बीज, वैसे तो आत्मा जानने लगता है, उस फिर उसी की सहायता से वह इन इंद्रियों को कार्य में लगाता है, इंद्रियों को कहता है कि तुम अपने अस्तित्व को जानो, जिससे कि और अधिक फिर आत्मा को यह रहता है कि इंद्रिया अर्थात उसी से इंद्रिया आदि अग्नि आदि चार भूत देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे देने वाले हो जाते हैं, वह और आत्मा को देते हैं। अर्थात वे स्वयं कार्य से निर्मित होकर के सत्व रजस तमस से हो जाते हैं। अर्थात वो जो योग दर्शन की प्रक्रिया है कि और आत्मा को और अधिक ईश्वर को अपने आप स्वरूप में आ जाती है, क्योंकि आत्मा को हो जाता है कि मैं यह नहीं हूँ, कि मैं इन सब से भिन्न हूँ जो ये इंद्रिय आदि दिखाते हैं। और अर्थात कि मैं पूर्ण क्या हूँ, वह अपना ऐसा अनुभव होने लगता है, वह अपने स्वरूप में और लीन हो जाती है आत्मा। फिर यही तो है कि उस देवत्व को प्राप्त, तो उसमें दो चीजें, उस जीव ने पहले अपने उत्पादक प्रभु को देखा, देव उसकी प्रभु की सहायता से देवत्व को प्राप्त हुए। अर्थात इंद्रिय का विषय इंद्रिय अपने लीन हो गई, फिर उससे देवत्व हुआ आत्मा को। तो यही है कि अब आगे देखते हैं उस ब्रह्मा का
अर्थात मंत्र में उपनिषद में आख्यायिका के भाव को जो इस व्याख्या की उपर्युक्त पंक्तियों में खोला गया कि पुष्ट कर दिया गया है वेद के प्रमाण से। इंद्र जीवात्मा होना, पंचमहात इंद्रियों का ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त करके अपने अपने काम के योग्य होना प्रमाणित हो गया है। उस ब्रह्मा का यह आदेश है कि जो यह बिजली का चमकना और छिपना, वैद्युत आती है जाती है, आंख का खुलना बंद होता है, अर्थात वह किस देवता के विषय में जिसमें जाता है वह इंद्र सबसे पहले उसी का जानने की इच्छा है, क्योंकि वह उसको पकड़ लेता है और फिर अपने आप को जानता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय देवत्व हुई। इंद्रिय को उसने प्रेरित किया कि इंद्रिय तुम भी अपने पूर्णता को जानो, इंद्रिय अपनी वास्तविकता को जानो। इंद्रिय वास्तविक जानी, इंद्रिया में देवत्व आया और इंद्रिय देवत्व देती है, अर्थात अपने इंद्र आत्मा की सेवक होकर, अर्थात जैसे कि देवत्व और अन्य अग्नि वायु इंद्र देवताओं की अर्थात सेवक होकर कार्य करती हैं। देवत्व को प्राप्त होकर तो आत्मा को और अधिक अपने स्वरूप को जाना, आत्मा अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार आनंदित होकर स्वरूप को जान करके अपने आप में मगन होकर के, तो ये उपलक्षण बताया गया है कि सत्व की ओर आप भी जाओ। चमक आंखों की दमक है को प्रभु का आदेश बतलाया गया है। आह कितना सुंदर आदेश है। विद्युत की चमक और आंखों की दमक को प्रभु का आदेश बतलाया गया है। आह कितना सुंदर आदेश है। विद्युत की चमक उपलक्षण से जगत की समस्त ज्योति को प्रकट कर रही है, अर्थात आप भी अंधकार से निकल सत्य की ज्योति को प्रवेश करो। आत्मा इंद्रियों आदि को प्रेरणा देती है, देवत्व को प्राप्त कराती है, जिससे कि आत्मा स्वयं को भी अपने को और अधिक हम अधिक अपने स्वरूप में ढल जाए। तो आत्मा अपने स्वरूप में ढल जाती है कैसे कि जब उसे हान और मतलब जो योग दर्शन में है कि उसे क्या छोड़ना है उसके विषय में, कि इंद्रिया कैसी है। इंद्रिया अपनी देवत्व को राह हो जाती है, इंद्रिया की सहायता से आत्मा स्वरूप में चल जाती है। फिर जैसे में दग्ध बीज होते हैं मन के अहंकार की, सब जान लेती है, वह सब कारणभूत हो जाता है। मनचित को भी जान देती है और अपने को मनचित कारणभूत हो जाते हैं देवत्व। तो वही बात है। तो ये कह रखे हैं इसमें, सब इंद्र और जीवात्मा पंचभूत सब ब्रह्मा की शक्ति से प्राप्त अपने अपने कामों के योग्य होते करने के। तो उसी ब्रह्म रूप अग्नि के तेज से ये कार्य करते हैं, अर्थात प्रेरणा होती है, फिर अपने कारण में लीन हो जाती है। तो वही है कि अगर हम घंटा भी ओम का जप करें तथा जब तद्भावनम, तो हमारा मन शांत हो जाए, वो योग दर्शन में जो है संकल्प हो जाए। देखो ये रहा अध्यात्म यदिदेतम जो तमसो मा ज्योतिर्गमः तद जपस्तद्भावनम, हम हमारा स्थिर हो जाए मन। इन्हीं ब्रह्म रूप की प्रेरणा से इन देवत्व अपना कार्य करती है, प्रेरणा से अपने काम करने लग जाती है। कौन? इंद्रिया, पंचमहाभूत आदि पंचभूतों तथा इंद्रियों। तो अपनी इंद्रिया उस देखो आत्मा जीवात्मा भी ले सकते हैं, और ब्रह्म जीवात्मा हुआ कि तेज से जानने वाला हुआ। उस जानने से फिर प्रेरणा से इंद्रियां अपने कार्य में लगी। तो इस ईश्वर के प्रेरणा से ईश्वर का नाम ले, तो फिर मन ठहर गया, तो वही हालत उसकी जागृत अवस्था में जाती है, मतलब सचेत होता है, स्वरूप निष्ठ में हो जाता है, कोई सोता नहीं। जैसे हालत सुसुप्ति में जाती है ना हमारी, सुख तक की जानने सुसुप्ति में करती है, वह जागृत अवस्था में मन ठहर जाता है, मतलब कोई सुसुप्ति में मन में विषय में कोई चिंता नहीं रहती, मन विषय से निश्चल हो जाता है, मन ठहर जाता है, और फिर जागृत अवस्था में इसका सुख आनंद होता है। तो ये तदस्व तद्भावनम तद जपर तदर्थ, अर्थ के साथ प्रणव ओम का जाप करने से तद्भावनम स्थिर मन, तज्जपर तद्भावनम, अर्थात इंद्रिया और जीवात्मा भी तो उसी से ईश्वर से शक्ति देवत्व को प्राप्त होते हैं। तो आप भी उसका तो स्मरण करें ही, उससे आपको भी तो निरंतर फायदा आपको लाभ होगा। जप अर्थ भावनम,